इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, अल इसरा वल मेराज। You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा। ये इतना अजीम सफर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि जूते खून से भर गए। एंड टू टॉप दैट, मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे, अल्लाह ने इसी सबसे मुश्किल टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। A journey like none before. ये 7 आसमानों का सफर नबूवत के 11वें साल में हुआ, विच मीन्स ऑलमोस्ट बिल्कुल मिडल में। और ये सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 7 आसमानों के इस सफर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस सफर के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पर मक्का से जेरूसलम बैतुल मुकद्दस की तरफ ले गए। ये बुर्राक नाम बर्क से निकला है, जिसका मतलब है लाइटनिंग, और हो सकता है इसका ये नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से इसको मिला हो। बैतुल मुकद्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की, और वहां से जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाजा इनके लिए खोला गया, और ये दरवाजा हमारे दरवाजों जैसा नहीं था। पहले आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनके राइट साइड पर जन्नत के लोग और उनके लेफ्ट साइड पर जहन्नुम में लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम यूनिवर्स के पहले इंसान और दुनिया के सारे इंसान इन्हीं की औलाद हैं, और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 दफा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम एक दूसरे के कजन्स थे, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है। ये दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के स्टेट फलस्तीन में पैदा हुए, और इन दोनों कजन्स की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हालत में गुजरी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को एक जालिम हुक्मरान ने शहीद कर दिया, और इनकी शहादत को आज भी लोग करबला में इमाम हुसैन की शहादत से कंपेयर करते हैं। इनके कजन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने आखिरी टाइम उन्हें दुनिया से उठा लिया। कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफा हुआ है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से ऑलमोस्ट 3600 साल पहले फलस्तीन में पैदा हुए, एंड वी ऑल नो कि कैसे वो वहां से इजिप्ट, जो उस जमाने का सुपर पावर था, उसके वाइस रॉय मतलब बादशाह के बाद सबसे ताकतवर वजीर बने। ये ऐसे था कि आज कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 मरतबा हुआ है, और ये वाहिद पैगंबर है जिनकी डिटेल्स कुरान में बाइबल से भी ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसानों में से थे। आदम अलैहिस्सलाम और शीत अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम को इंसानों का तीसरा नबी माना जाता है, और दुनिया में सबसे पहले जुल्म के खिलाफ जिहाद इन्होंने ही किया था। इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला साइंटिस्ट भी समझा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली दफा दुनिया में पेन कलम यूज किया था। पहली दफा आसमान में स्टार्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके इंसानों की जिंदगी आसान बनाई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 2 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे भाई हारून को भी मेरे इस मिशन में शामिल करें। तो इस तरह हारून अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बने। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए चूज नहीं किया कि वो उनके भाई थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से थे। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से फिरौन के घर में पले बड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें बनी इसराइल की किताबों और स्क्रिप्चर्स का इतना इल्म नहीं था। तो उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसके पास इन सारी चीजों का इल्म हो, और वो थे हारून अलैहिस्सलाम। और आज तक यहूदियों में
सबसे ज्यादा स्कॉलर्स हारून अलैहि सलाम की औलाद में से हैं, जिसकी वजह से हारून अलैहि सलाम की औलाद को यहूदियों में एक स्पेशल स्टेटस हासिल है, जिस तरह इस्लाम में सैयदों को हासिल है। हारून अलैहि सलाम का जिक्र कुरान में 20 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे पैगंबर से हुई जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा किया गया है, 136 टाइम्स, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम की स्टोरी को आज तक दुनिया की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग स्टोरी समझा जाता है। और आज भी बुक्स, कॉमिक्स और इवन हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म्स मूसा अलैहि सलाम की स्टोरी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होती है, जैसे कि सुपरमैन, हैरी पॉटर एंड मैनी अदर्स। ये सारे स्टोरीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हैं। And I was like, come on, this is Musa alayhi salam's story. हुआ ऐसे कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने 11 भाइयों को भी इजिप्ट में आबाद किया और काफी जनरेशंस तक वो उधर ही रहे और आहिस्ता आहिस्ता वो इजिप्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग और रिच कम्युनिटी बने एज यूजुअल। लेकिन ये देखकर मिस्र के लोग इनसे डरने लगे और उन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू किया और आखिर सारे यहूदियों को गुलाम बना दिया और बनी इसराइल मिस्र वालों के 400 साल तक गुलाम रहे, जिसमें उन्होंने उन पर बहुत जुल्म किए। आखिर 400 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकाल दिया। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें और आखिरी आसमान पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उनकी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पिछले हजारों साल से दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स एब्राहमिक रिलीजन्स रहे हैं और आज भी दुनिया की 60% आबादी इन्हीं एब्राहमिक रिलीजन्स को फॉलो करती है। और हर दिन 5 वक्त की नमाजों में मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए स्पेशल दुआ करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया, जिसका हर दिन 70,000 नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। सिदरतुल मुंतहा आखिरी बाउंड्री है, वो आखिरी हद है, मखलूक कोई इससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत थी, इसीलिए वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर अकेले आगे बढ़े और अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में सहाबा ने पूछा कि क्या आपने अंदर अल्लाह को देखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कैसे देखता, वहां नूर, लाइट का पर्दा था। यहां इस इतने अजीम सफर का असली मकसद जाहिर हुआ। यहां इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म मुसलमानों पर फर्ज हुआ, नमाज, जो पिछले 1400 साल से पूरी दुनिया के कोने कोने में अदा हो रही है। इससे पहले नमाज फर्ज नहीं हुई क्योंकि मक्का में मस्जिद बनाना इम्पॉसिबल था। लेकिन आसमानों के इस सफर के बाद मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की और वहां इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई और इसी नमाज की वजह से मदीना में एक ऐसी डिसिप्लिन्ड और मजबूत कम्युनिटी बनी जिसने आगे जाके कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर, 2 बड़ी सुपर पावर्स को फतह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज हुई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हुए, उनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आपकी उम्मत 50 नमाजें कभी भी अदा नहीं कर सकती, तो आप अल्लाह के दरबार में वापस जाएं और उनसे इसे कम करने की रिक्वेस्ट कर। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और अल्लाह से रिक्वेस्ट की, जिस पर अल्लाह ने नमाजें 50 से कम करके 40 कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो उन्होंने कहा कि 40 भी इम्पॉसिबल है, वापस जाकर अल्लाह से रिक्वेस्ट करें कि वो 40 से भी कम करें। और इस तरह थोड़ा आना जाना चलता रहा और आखिर नमाजें 5 पर फिक्स हुई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपकी उम्मत 5 नमाजें भी दिन में अदा नहीं कर सकती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद अल्लाह से नमाजें और कम करने में मुझे शर्म आती, मैं 5 नमाजों पर राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर में जन्नत, दोज़ख और गुनहगार लोगों की सजाएं सब दिखाई गई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरूसलम वापस बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक काफिला दिखा जिनका एक ऊंट उनसे भाग गया था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का पहुंचे तो मक्का वाले सारे सो रहे थे, विच मीन्स ये सारा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में किया था। अब ये कैसे पॉसिबल है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक What is time? टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, Time is not absolute. जिसका मतलब है कि अगर एक शख्स तेज मूव हो रहा है और दूसरा अपनी जगह पर खड़ा है तो ये दोनों टाइम को बिल्कुल डिफरेंट महसूस करेंगे। और अगर कोई लाइट के स्पीड के करीब ट्रेवल करे तो उसके लिए टाइम बहुत ही स्लोली पास होगा। एंड एज वी नो, बुराक का नाम ही उसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से रखा गया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रात बहुत लंबी थी
اور باقی ساروں کے لیے یہ ایک نارمل رات تھی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچے, ان کو پتا تھا کہ اگر وہ یہ ساری باتیں مکہ والوں کو بتائیں گے تو مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو کلیئرلی کمپلیٹ سٹوری سنا دی, جس کی وجہ سے مکہ والوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کوسچنز پوچھنے لگے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کبھی بھی نہیں گئے. لیکن اسی ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کو اور سٹرونگ کرنے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا, اسی طرح جس طرح آپ اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر بات کا جواب دیتے رہے, جس سے وہ سارے بالکل شوک ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قافلے کا بھی بتایا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا, اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے, جس سے مکہ والے اور بھی شوک ہو گئے. لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے آج بھی اور اس زمانے میں بھی ماننا بہت ہی مشکل تھا, جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی, انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ یقیناً بالکل سچ بات ہوگی, جس پر ان کا نام اس دن سے ابو بکر صدیق پڑا. یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا, بلکہ اس نے اسلام کی سخت دن ختم کر کے اسلام کے عروج کے دن شروع کیے, اور اس سے اگلے ہی سال مدینہ سے 72 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بادشاہ اور لیڈر کے طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف لے جانے کے لیے ہے. سبسکرائب.